your online instructor. Live session में आपका welcome है because you know that Teach Me Cloud always try to give you quality based content. हम अपनी जो लाइव क्लासेस चलाने वाले हैं ना, इट इज जस्ट अ टेस्टिंग फेज, बट हमारी जो लाइव क्लासेस चलेगी इन अपकमिंग डेज, वी आर गोइंग टू कंडक्ट बाय यूजिंग आवर स्मार्ट बोर्ड, राइट? एंड यू फील लाइक कि जब आप हमारी क्लास में बैठेंगे ना, नो मैटर यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन और यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद योर लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप, किसी भी डिवाइस से आप कनेक्ट करिए, यू फील लाइक कि सामने ट्रेनर है और इससे जो कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो. सो नो नीड टू वेस्ट योर टाइम, राइट? ऑनलाइन में वो सारी चीजें आपको सामने मिलेगी जो एक क्लासरूम में आप चाहते हैं. आई अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ योर टाइम, राइट? लाइक यू नो दैट अगर आप वीकेंड में क्लासेस ज्वाइन करते हैं या वीकडेज में ज्वाइन करते हैं, और अगर इन पर्सन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू नीड टू गिव टाइम टू ट्रैवल. वहां पे जाने के लिए टाइम चाहिए, पहुंचने के लिए टाइम चाहिए, राइट? सो like I'm not promoting about the online classes only. I just wanted to describe about the quality that I'm going to provide in our online batches. ठीक है? उम्मीद है आपको स्क्रीन दिख रही होगी. I'm just going to guide you about the career path. You understand about the current requirement of market. हर एक बंदा क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना चाहता है, बट कंफ्यूजन ये है कि विच क्लाउड टेक्नोलॉजी इज अप्लीकेबल, राइट? कौन सी क्लाउड टेक्नोलॉजी पे कैरियर अच्छा बन सकता है. सो इस वीडियो में आपको थोड़ी सी, इट्स नॉट अ वीडियो, इट्स अ क्लास. इस क्लास में हम आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि अगर आपके पास सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सपीरियंस है या आप एज ए हेल्प डेस्क इंजीनियर टास्क परफॉर्म करते हैं, सर्वर की नॉलेज है, सिस्को के डिवाइसेस का आइडिया है, तो डेफिनेटली आप क्लाउड कंप्यूटिंग में दो टेक्नोलॉजी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं. दो ऑप्शन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि विच वन इज सूट फॉर यू. सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट एज्यूर, डेफिनेटली, क्योंकि एज्यूर इस टाइम पे मार्केट में है, डिमांड में है. आप जा सकते हैं एज्यूर 104 पे, एजी 104 पे, या फिर आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं एज्योर एजी 305 पे. ठीक है? आई एम जस्ट गोइंग टू कैटेगराइज इन टू डिफरेंट पार्ट और इनको समझाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में है क्या ये. एज्योर 104 जो है ना, बेसिकली ये है एडमिनिस्ट्रेटर. ओके, और जो एज्योर 305 है ये है आर्किटेक्ट. आप देखते होंगे जो जेडी आती है, जो करंट टाइम पे कंपनी जेडी देती है ना, वो डिमांड करती है कि मुझे ना एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, या बंदे को एज्योर आर्किटेक्ट की लेवल की नॉलेज होनी चाहिए. लेट मी सेग्रीगेट द टॉपिक्स दैट यू आर गोइंग टू कवर इन एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर. और एज्योर आर्किटेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आपको एडिशनल मिलेंगे? मोस्ट कॉमन टॉपिक्स दैट रिक्वायर्ड फॉर एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें आपको मिलेगा पहला कंप्यूट सर्विसेज. ओके, पहला आपको मिलेगा कंप्यूट सर्विसेज. दूसरा आपको कंप्लीट स्टोरेज की नॉलेज मिलेगी. तीसरा माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, राइट? माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी की डिटेल. नंबर 4 पे आपको मिलेगा वीनेट, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्किंग का पूरा कॉन्सेप्ट. इसमें बहुत सारी चीजें होंगी, नॉट ओनली द वीनेट. और नंबर 5 पे होगा आपका बैकअप एंड मॉनिटर. ठीक है? बैकअप या मॉनिटर करना डिवाइसेस को. सो ये 5 अलग अलग पॉइंट्स आप कवर करने वाले हैं इन केस ऑफ आवर एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर. रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे कि एक एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, एक आर्किटेक्ट की जिम्मेदारी क्या होगी, किसी भी कंपनी में अगर वो जॉब परफॉर्म करता है तो एज ए आर्किटेक्ट उसकी क्या क्या जिम्मेदारी बननी पड़ेगी. ठीक है? आर्किटेक्ट में बात करें तो आर्किटेक्ट में पहला माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा तो आएगा, बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी जो पहले एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी था, अभी इसको हम कंसीडर करते हैं एज ए माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी. पहले ये एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी था, अभी हम इसको माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी नाम से जानते हैं. दूसरा, इस आर्किटेक्ट लेवल में आपको कंप्लीट माइग्रेशन सिखाया जाएगा. ठीक है? कंप्लीट माइग्रेशन सिखाया जाएगा. माइग्रेशन इन द सेंस ऑन प्रोमाइसेस पे जो रिसोर्सेस है आपके पास, वर्चुअल मशीन है,
फिजिकल कंप्यूटर आपने लगा रखे हैं, आपने डेटाबेस इस्टेब्लिश कर रखा है, या फिर यू हैव ऑलरेडी स्टैब्लिश योर एप्लीकेशन, ठीक है ना, आपने कोई वेब होस्टिंग कर रखी है, एप्लीकेशन होस्टिंग कर रखी है, एंड यू आर ट्राइंग टू मूव योर एप्लीकेशन और डेटाबेस टू क्लाउड पोर्टल, ये माइग्रेशन का पार्ट आएगा। एज पर द नेम सजेस्ट द मीनिंग ऑफ आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझे, कौन कौन सी सर्विसेज, कौन कौन से रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी क्लाइंट की इन्वायरमेंट को स्टैब्लिश करने के लिए। मैं आपको और थोड़ा सा गाइड करता हूँ, बिकॉज नाउ वी आर ऑन स्मार्ट बोर्ड, तो मैं आपको डायरेक्टली कंटेंट पे ले जाता हूँ, राइट। कोर्स कोड हमने पहले देखा, एग्जामिनेशन कोड जो था वो है अपना 305, राइट। सो आई एम जस्ट गोइंग टू गाइड यू अबाउट द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर एज योर, ठीक है, एजी 305. This is the latest course code basically introduced by Microsoft. पहले ये था 303 था, अभी 305 है, ठीक है। अब आप देखिए, डिजाइनिंग माइक्रोसॉफ्ट एज्योर इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस, ये सर्टिफिकेट का नेम है। आई होप यू गाइस आर एबल टू सी माय स्क्रीन, कैन यू हियर मी? I'm just going to expand, Yes. explore it. Just need to open it. And now, एग्जाम AG 305 डिजाइनिंग माइक्रोसॉफ्ट एज्योर इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन। अगर आप फंडामेंटल ऑलरेडी कर चुके हो, AG 104 भी आपका कंप्लीट हो गया, अगला स्टेप चलता है, क्योंकि हमने प्लान कर रखा है, वी आर गोइंग टू मेक अवर कैरियर ऑन एज्योर। जो भी होगा हम एज्योर पे सारी चीजें, जितने भी सर्टिफिकेशन होते हैं, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होगी क्लाइंट की, क्लाइंट कहता है माइग्रेशन करना, वी कैन डू दैट। क्लाइंट वांट टू एस्टैब्लिश देयर इंफ्रास्ट्रक्चर विद हाइब्रिड ऑन प्रोमाइसिस डोमेन कंट्रोलर को क्लाउड से मूव कराना चाहता है, क्लाउड पे मूव कराना चाहता है, यू शुड नो अबाउट। चलिए, क्या क्या चीजें हैं, मेन टॉपिक वही है पुराना जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर में हमने देखा था, कंप्यूट नेटवर्किंग स्टोरेज मैनेज सिक्योरिटी, ठीक है, ये कॉमन है। बट अगर मॉड्यूल्स की बात करें, ठीक है, इस एग्जामिनेशन के मॉड्यूल्स की बात करें, तो अगेन यू नीड टू कंप्लीट द एंटायर कंटेंट इन 4 different modules। डिजाइन आइडेंटिटी गवर्नेंस एंड मॉनिटरिंग सॉल्यूशन, यानी एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी और मॉनिटरिंग सॉल्यूशन सबसे पहले आ जाएगा। दूसरा है डिजाइन डेटा स्टोरेज सॉल्यूशन, 20 to 25% आपको हेल्प करेगा इन फाइनल एग्जामिनेशन। डिजाइन बिजनेस कॉन्टिन्यूटी सॉल्यूशन 15 से 20% इसमें मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन आपको 30 to 35% का एग्जामिनेशन क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। अब थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं इसको ना, like try to understand about what are the points that we are going to cover in first module। पहला क्या था, डिजाइन आइडेंटिटी गवर्नेंस एंड मॉनिटर। इसमें देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स आपको आने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट, गेट स्टार्टेड, और आई सेंड यू द पीडीएफ, ठीक है ना, आई सेंड यू द पीडीएफ जहां पे प्रॉपर तरीके से उन्होंने मेंशन कर रखा है, माइक्रोसॉफ्ट ने मेंशन कर रखा है कि ये टॉपिक्स आपको आने चाहिए अगर आप आर्किटेक्ट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सच एज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, बेसिक ऑफ सिक्योरिटी हर एक प्रोफाइल के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब आप कोई भी टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं किसी भी कंपनी पे, आप क्लाइंट का इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल करने जा रहे हैं, बेसिक ऑफ सिक्योरिटी आना हमारे लिए जरूरी है। क्या क्या टर्म एंड कंडीशन हमने हमें फॉलो करनी चाहिए, हमें अपना लैपटॉप ओपन करके नहीं रखना है, हमें अपने पासवर्ड को हर 180 डेज पे रीसेट करना है या हर 90 डेज पे रीसेट करना है, अपनी आईडी को कभी लॉग इन करके नहीं छोड़ना है। बहुत सारे सिक्योरिटी के टर्म्स होते हैं जो हर एक इंजीनियर को, नो मैटर आपकी क्या प्रोफाइल है, हर एक प्रोफाइल के इंजीनियर्स को ये आना चाहिए। सिक्योरिटी बेसिक इज अ कॉमन थिंग विच इज अप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी प्रोफाइल, राइट, बेस्ट प्रैक्टिस होता है। तो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर चलिए बिल्कुल बेस से चलते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्ट में डिजाइनिंग फॉर गवर्नेंस, सो डिजाइनिंग फॉर गवर्नेंस में बहुत सारी चीजें आएगी। जब आप अपना माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पोर्टल ओपन करोगे, उसमें जब माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी ओपन करोगे तो उसमें आपको पॉलिसी मिलेगी, कंप्लायंस पॉलिसी मिलेगी, कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी मिलेगी, रोल बैक एक्सेस कंट्रोल मिलेगा, आरबैक जिसको हम कहते हैं, आईएएम की सिक्योरिटी मिलेगी, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट मिलेगा। यूजर्स के ऊपर कौन सी परमिशन देनी है या कौन सी पॉलिसी आपको प्रोवाइड करनी है,
that all the things basically managed by this particular module. फिर हम बात करेंगे मैनेजमेंट ग्रुप के बारे में. मैनेजमेंट ग्रुप क्या होता है? मींस विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट ग्रुप वी आर एबल टू डिवाइड आवर सब्सक्रिप्शन इन मल्टीपल पार्ट, या हर एक डिपार्टमेंट के लिए हम एक नया सब्सक्रिप्शन एसोसिएट कर सकते हैं. एज्योर सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे कि कितने तरीके के सब्सक्रिप्शन आप खरीद सकते हो. एज्योर में फ्री ट्रायल पे जा सकते हैं, पे एज यू गो पे जा सकते हैं, या फिर आप MSDN सब्सक्रिप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो दीज ऑल पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर ट्रेनिंग. ऑलराइट. सो देन उसके बाद रिसोर्स ग्रुप. बेसिक सी चीजें हैं. एज्योर की पॉलिसी है और टैग्स का काम क्या होगा. एज्योर टैग जब आप मशीन बनाते हैं या कोई भी सर्विस बनाते हैं एज्योर पोर्टल के ऊपर ना, तो उसमें आपको टैग्स पूछता है कि लाइक आप टैग क्या देना चाहते हैं. तो उसकी एक वैल्यू होती है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ टैग वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज, प्लस वो रिसोर्स किससे जुड़ा हुआ है इसकी भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं. अबाउट एज्योर लैंडिंग जोन, राइट. सो जोन्स क्या है? डेटा सेंटर्स उन्होंने कहाँ कहाँ पे स्टैब्लिश कर रखा है उसकी डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी, राइट. सो ये बेसिकली पहले मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट हुआ. अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी पे जाना चाहते हैं, कौन से सर्टिफिकेशन पे जाना चाहते हैं. बट आज की डेट में इफ यू रियली वांट टू मेक कैरियर इन क्लाउड, एज्योर AG 10 से 104 से स्टार्ट करो. AG 104 का आपके पास नॉलेज है, प्लीज प्रिपेयर फॉर AG 305. जब आपके पास दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो आप किसी भी तरीके के एज्योर JD के लिए अप्लाई कर सकते हैं. एज्योर JD इन द सेंस कि वो कुछ भी मांगे, माइग्रेशन मांग रहे हैं, डेटाबेस हैंडल करना मांग रहे हैं, या क्लाइंट कहता है कि मुझे ऐसा इंजीनियर चाहिए जो हमारे पैस सर्विसेज को हैंडल करे, IAS सर्विसेज को हैंडल करें, तो वो सारा पार्ट हम इसमें कवर कर सकते हैं. वी ऑलवेज टीच मी क्लाउड की पूरी टीम 24/7 आपके लिए अवेलेबल है, एंड वी आर ट्राइंग टू लाइक इम्प्रूव आवर क्वालिटी कंटेंट. कंटेंट हमारा इम्प्रूव है, बट जो डिलीवरी का मेथड है ना, वो भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं. ये टेस्टिंग की वीडियो थी, सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू अपलोड ऑन यूट्यूब. और जब जब आप क्लास ज्वाइन करोगे, आई होप कि आप देख रहे होंगे कि इसमें टीम्स का लाइक एक्चुअली आई ज्वाइन थ्रू द टीम्स, और 2 or 3 पार्टिसिपेंट्स आर आल्सो अवेलेबल इन मीटिंग. तो आई डोंट थिंक कि उनकी डिटेल आएगी, क्योंकि हमने जो रिकॉर्ड किया है वो डायरेक्टली कैमरे से रिकॉर्ड किया. सो लेट्स सी. दैट्स इट गाइस. ये बेसिक से इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी आपके साथ. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय.